और आसिफ भाई कभी की तुलना भूल गया आपको, आप कौन से पार्टी में शौक कर रहे हैं कबूतरों का? जी मैं और एक कबूतर क्लाइमेट चेंज होने के साथ जो कबूतर की हड्डी लगती है, कबूतर वेट लॉस करता है, उस बारे में जो ये खास 3 तरीके हैं। जैसे हाँ, ये हमारे साड़ू है, तो इन्होंने भी हम दोनों मिलके इधर शौक करते हैं भाई लोग हैं। और ये अपने बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम है अभी इधर के। साहिल भाई, और साहिल भाई थोड़ा अभी शौक कराओ आपके लॉफ्ट का, कबूतरों का। तुम और आसिफ भाई दोनों मिलकर कबूतर दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाइयों, आज फिर से एक नया वीडियो बना रहे हैं और आज हम आए हैं आसिफ बागवान के पास। तो इनके लॉफ्ट पे जाएंगे और इनके कबूतर्स वगैरह चेक करेंगे और उनसे बात करेंगे। तो इनकी जर्नी किस तरह की थी, क्या थी। तो ये इनका लॉफ्ट है, तो जाकर इनकर मिलेंगे, मिलकर देखेंगे और कबूतरों की जर्नी स्टार्ट कैसी हुई और कबूतर कौन सी नस्ल के हैं इनके, देखेंगे। आओ, ये आसिफ भाई के पास आए हैं। आसिफ भाई शुक्रिया बहुत बहुत, और हमारे परवेज़ भाई का, क्योंकि परवेज़ भाई आसिफ भाई के शागिर्द हैं और इनकी वजह से हमें आसिफ भाई के पास आने के लिए मौका मिला। इनका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया परवेज़ भाई का। और आसिफ भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो इनका लॉफ्ट देखिए और इनके लॉफ्ट के कबूतरों की पूरी जर्नी चेक करेंगे और इनके कबूतर के बारे में चंद क्वेश्चंस करेंगे और इनके कबूतर पालना कहाँ से स्टार्ट किए वो भी देखेंगे। और एक इनका एक बहुत ऐतिहासिक, जो इन्होंने कबूतर अमर रेड्डी से लाए थे, उस बारे में भी बात करेंगे, देखेंगे। इसी तरह बने रहिए बेलगाम पिजन यूट्यूब चैनल के साथ। ये लीजिए हमारा माइक। तो आसिफ भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए रुके। तो सबसे पहली बात, हमारा कॉमन क्वेश्चन है एक, कि आपकी जर्नी कबूतर पालना कहाँ से स्टार्ट किया आपने, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गौस भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उन्होंने हमारे को मिलने के लिए बेलगाम से यहाँ तक आए। तो देखो भाई कि हमारे को शौक़ बचपन से है। जैसे कि हमारा घर जहाँ रहते थे हम, वहाँ से करीब थोड़े दूर पर एक बंदे के कबूतर थे, तो वो उड़ाते थे कबूतर। वो हमको देख देख के वो शौक़ लग गया। तब हम स्कूल को जाते थे, जब कुछ 5वीं 6वीं को थे हम, तब से हमको ये शौक़ है। हाँ, तो जैसे हम खुद ठहरने का सीख गए, तब हमने कबूतरों का खुद का शौक़ चालू किया। और आसिफ भाई, आपकी बेलगाम में भी चर्चा बहुत होती रहती है, और ऐसा तो महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों जगह आप शायद महाराष्ट्र केसरी भी 1 से 2 बार जीते हैं शायद। हाँ, 2 बार क्वालिफाई हुआ हूँ जी जी, महाराष्ट्र केसरी में भी। तो वो भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, उसमें भी अच्छा कबूतर आपने उड़ाया है। तो आपका और एक जो नस्ल लाए थे आपने, उस नस्ल के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि वो कुछ अमर रेड्डी, वो आंध्रा से कबूतर लाए थे आप, 25 से 15 लाख के कबूतर लाए थे, हम सुने 15 में लाए थे। तो उसकी आप थोड़ा हमें डिटेल्स बताइए। और वो कबूतर लाने के बाद में उसमें मेहनत क्या क्या किया आप, जब अपने लॉफ्ट पे सेट करने के लिए या आप उड़ाने के लिए, या कबूतर उड़ते हैं या आपकी मेहनत उसमें लगने के बाद में कबूतर उड़ते हैं, ये भी थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। क्योंकि बहुत से लोग जा रहे हैं, जो कबूतर दिखाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, पैसे देकर लाते हैं, तो इसकी असलियत थोड़ा आप हमारे कैमरे के सामने बताइए। ये तो देखो, सबसे पहली बात कबूतर लाना ज़रूरी नहीं है जी। कबूतर को कैसा है, कबूतर को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ है क्या जी। हाँ, तो इसके वास्ते हम भी आंध्रा से कबूतर लाए, बहुत कबूतर लाए। वहाँ की पूरे हम तेज लाए थे, छती लाए थे उनकी। तो लाने के बाद हम तुरंत यहाँ कबूतर उड़ाए। उसमें से कुछ कबूतर उड़ाने के बाद वो कबूतरों में थोड़ा एक प्रॉब्लम था जी। कि प्रॉब्लम ऐसा था कि वो सब वो कबूतर उड़ाएंगे जी, तो 10-11 बजे तक वो दिख के घूमते थे जी। और 10-11 बजे वो कबूतर बंद हो जाते थे, आसमान बंद होते थे जी। और कोई भी हम उसको इतना देखते थे आसमान के अंदर कि एक भी कबूतर नज़र नहीं आता हमें जी। और कोई भी बंदा आएगा, हम बोलते थे 20 कबूतर ऊपर है, 25 कबूतर ऊपर है, तो लोगों को यकीन नहीं होता था, कबूतर नजर नहीं आते। तो कबूतर नज़र नहीं, इतने वो आसमान में बंद होते थे। और इनकी कैपेसिटी इतनी है कबूतरों में वो, तो एक बार सुबह आसमान बंद हो गए तो शाम के 6-6:30 बजे निकलते थे वो, शाम होते थे। तो वहाँ से आते थे ना, तो आने के बाद
वो इतना देर लेते थे आने के लिए कि तब तक अंधेरा पड़ जाता था। फिर अंधेरा पड़ने के बाद क्या होने का, उसमें कुछ 6-7 कबूतर बैठ जाने के, और जो 20-22 कबूतर है वो कबूतर रात रह जाने के, और दूसरे दिन वो आने के सुबह। तो वो कबूतरों में ये फॉल्ट था। फिर वो कबूतर अपने इधर आने के बाद उसको हम बनाने की कोशिश करें, तो दूसरे साल उसके अंदर ऐसी मेहनत करें वही कबूतरों पे। तो मेहनत करने के बाद वो कबूतर हमारी जो कलाकारी थी हम उसके पे लगाए। फिर लगाने के बाद वो कबूतर दिख के घूमने लगे, लेकिन रात नहीं बैठने लगे। हाँ, तो फिर हम थोड़े उसमें इधर उधर से हमारे चाहने वाले दोस्त के पास से कबूतर आए मेरे को, वो बहुत दूर से आए। फिर आने के बाद वो कबूतरों को मैंने इन कबूतरों में क्रॉस करा। हाँ, फिर क्रॉस करने के बाद हमारे पास ऐसी नस्ल बनी कि आप पूरे सारों लोगों ने तो देख लिया कि 2 साल में कम से कम 21 कबूतर, 21 टूर्नामेंट विनर है माशाल्लाह 2 साल में। और ये जो बॉर्डर के जो टूर्नामेंट है ना, कई 10-15 टूर्नामेंट तो ऐसे ही और हो गए। हाँ, तो ये वो कबूतरों का ऐसे इतिहास है कि हम उसको ला के यहाँ कलाकारी करके जोड़ को कबूतर को समझे कि कबूतरों में क्या कमी है। वो कबूतर में उड़ान का स्टैमिना है भरपूर। जब हम आंध्रा से लाए थे ना, तो उड़ान का बहुत स्टैमिना है उसके अंदर, सिर्फ वो उड़तुज बोलता है, लेकिन उसको दिमाग नहीं है। जी। तो आसिफ भाई और एक बात, जो मैं भी सुना हूँ, आपने तो वहाँ आंध्रा के कबूतर लाए हैं, सब लाए हैं। आंध्रा के कबूतर रात में कम उड़ते हैं, मैं ऐसा सुना हूँ। धूप में कितने भी धूप में उड़ेंगे, रात में उनका थोड़ा कभी तो रह ही जाते रात में कभी भी कबूतर। तो ये बात कैसे है कि ये बात थोड़ा आंध्रा कबूतर है, तो उसका जो ब्लड है थोड़ा गर्म है, गर्म मिजाज का कबूतर है। उसको जो मालिक जो टूर्नामेंट खेलता है वो उसको उस हिसाब से बनाना चाहिए कि वो कबूतर रात में भी उड़े और रात में वो घर भी बैठे। जैसे हम जो कबूतर लाए, ये उड़ान तो इसके अंदर ज़्यादा थे, लेकिन ये रात घर नहीं बैठते थे। जैसा हमने इनके ऊपर मेहनत किया कि उसको कौन से ब्लड से क्या क्रॉस करना चाहिए, उसको खलाई पिलाई में क्या देना चाहिए, वो सब हमने बना के फिर कबूतर स्टडी करने के बाद प्रैक्टिकल जब हमने किया, तो कबूतर दिख के भी उड़े, रात में भी उड़े और रात में घर भी बैठे। और अभी फ़िलहाल में घर में बैठ रहे, और आने वाले टाइम में थोड़ा दिखाएंगे भी बाबा कबूतर दिन में भी उड़ाए, रात में भी उड़ाए, और वो घर पे भी बैठ गए। ऐसे अभी आने वाले वक्त में दिखाएंगे। और आसिफ भाई, आपके जर्नी के अंदर सबसे कबूतर अगर लेना हो मुझे, तो कबूतर अगर बेचने वाले भी बहुत से ज़्यादा है मार्केट में, तो क्या करते हैं, मेरा कबूतर अच्छा है, तेरा कबूतर अच्छा है, ऐसा बोल के बहुत से लोग बेचते हैं। तो हम देखना आपके तजुर्बे के हिसाब से कबूतर में क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए लेने के लिए, अच्छे 2-4 पॉइंट अगर बताएंगे हमारे न्यू व्यूवर्स को पता चलेगा। जी अच्छा, ये देखो मैं न्यू व्यूवर्स को एक बोलना चाहता हूँ ऐसे कि जो कबूतर जो हम सिलेक्शन करते हैं, तो कबूतर सिलेक्शन करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि कुछ उसके अंदर गहरी आँखें देखते हैं, जो लाल आँख देखते हैं। आँख तो सिर्फ देखने की बात होती है, लेकिन आँख से पता चलता है कि कबूतर का खून गर्म है या ठंडा है। जैसे कि जितना सॉफ्ट रहेगा, हल्की आँख में रहेगा जितना, तो वो उतना कबूतर अच्छा रहता है। कि जो ज़्यादा गर्म खून है वो ज़्यादा देर तक नहीं उड़ता, उसके बदन में जितनी गर्मी रहती है कि वो ज़्यादा नहीं काम करता। हाँ, जितना कबूतर सॉफ्ट रहेगा, जैसे हम उसको चलाएंगे वैसे वो चलता जाएगा। अभी आसिफ और एक बात, जो एक रिंग जो आंख में रहती है, 4 नमूने या 5 नमूने की रिंग जो रहती है, वो रिंग का मसला क्या है, अगर आप बता सकें तो इसको थोड़ा। मैंने तो अभी कबूतर जो पालता हूँ, तो आँख जो होती है, जैसे वो इंसान हो या कोई जानवर हो, आँख का मसला ये कि वो आँख देखने के लिए होती है। हाँ, इसके अलावा मेरे को तो भी क्या उतना ये नहीं लगता कि आँख के अंदर कुछ है, सिर्फ आँख देखने के लिए है, और वो देखने के लिए होती है। नहीं मतलब कहीं बड़े बड़े जो उस्ताद हैं, इंटरनेशनल उस्ताद है जी, अच्छा, जैसा कौन सी भी डैडी हो, वो कबूतर के अंदर जो रिंग दिखाते हैं उसकी वापस ही रिंग में चेक कर दे, या ब्रीडर कबूतर है चेक कर दे, या इसमें कितनी उड़ान है वो चेक कर दे। अगर ऐसा कुछ आपके नज़र में आपके अगर है तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता सकते हैं। नहीं, अभी तुम तो अभी अपने कबूतर देखने वाले हो, तो उसके अंदर तुम शौक में दिखाएंगे कि आँख का तो इतना कुछ मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से, तो मेरे तजुर्बे में, क्योंकि जो आँख है वो देखने के लिए होती है। दूसरी बात, आँख के अंदर रिंग का जो वजूद होता है, वो आज तक ऐसे बहुत सारे ये हुए कि आँख दिखाई ये हुआ, तो फिर आज तक वो कबूतर बनी क्यों नहीं लोगों के पास? लोगों ने तो लाए ना बहुत सारे, लेकिन किधर क्या रिकॉर्ड बना, किधर क्या हुआ,
कुछ लोगों की वो नस्लें हैं, वो नस्ल में वो आता है, इसके वास्ते वो ज़्यादा उसको मायने रखते हैं, लेकिन वैसे असल में कुछ नहीं रहता। और एक कॉमन सी बात, जो अभी हमारा जो दस्ता कबूतर का पर जो होते हैं, जो हम दस्ता बोलते हैं जी। अच्छा। तो उसके पर के बारे में थोड़ा, अभी आंग का तो हो गया हमारा, अभी जो पर देखते हैं कबूतरों के, जी। अच्छा। तो पर चेक करते हैं, या आप जाड़े हो, पतले हो, मुलायम हो, इस जी। तरह के पर हो, अगर ये चेक करते हैं क्या नहीं कबूतरों में? हाँ, तो पर की क्या है कि पर की क्वालिटी एक तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा अच्छा है कि उसका वेट कम रहे, जी, पेपर पर रहे जी, थोड़ा। जी। हाँ, पेपर रहे, वेट कम रहे वो पर का। दूसरी बात, चौड़ा भी ज़्यादा ना रहे और कम भी ज़्यादा ना रहे। जो तलवार पर की तरह हो, हाँ ऐसा हो, बताते हैं। हाँ उतना ही रहे, और पर में थोड़ा मुलायम ज़्यादा रहे, जी, तो वो कबूतर के लिए अच्छा नस्ल का कबूतर माना जाता है। और दूसरी बात जो है, तो पर के अंदर जो क्वालिटी रहती है वो ऐसे ही रहती है कि उड़ान जो है, जब जब वेट कम रहेगा तो ज़्यादा उड़ेगा, वेट ज़्यादा रहेगा तो कम उड़ेगा। जी। इस हिसाब की पर की बनावट है। आसिफ भाई, पर की तो बात हो गई, और एक दूसरी बात, जो अभी हम थर्ड जो मेन पोजीशन देखते हैं कबूतरों के, पैर। जी। अच्छा। जी, पैर के अंदर जो ब्लू कलर हो या रेड कलर हो, हाँ। ये इसका क्या है माजरा, थोड़ा ये बताइए हमारे व्यूवर्स को, जो आप देखते हैं जी। अच्छा। पैरों हाँ के हाँ बारे में। हाँ। तो इसकी बात क्या है कि वो जो ब्लू पैर रहता है, जैसा उसको जामनी पैर बोलते हैं, हाँ जामनी पैर रहता है, तो ये पुरानी नस्लों में से कबूतर आते हैं, जो मैं जानता हूँ जहाँ तक, कि पुरानी नस्लों में से कबूतर रहते हैं और अच्छी नस्ल के रहते हैं वो, बोल के उनका पैर थोड़ा क्वालिटी में एक्स्ट्रा आता है वो। और जिसकी नस्ल जिसकी पुरानी है और जिसकी अच्छी नस्ल है, ज़्यादातर वही कबूतरों में वो देखने को मिलता है। अभी क्रॉस ब्रीड है, वो नाखून से पता चलती है करके बताते हैं आसिफ भाई, तो उसका क्या माजरा है? मतलब कबूतर अगर कौन सी भी क्रॉस है, जो हम क्रॉस किए हैं, ये मिक्स हुआ है कबूतर करके बोल, उसकी पहचान अगर किस तरह से करें? तो क्रॉस कबूतर जो रहता है, तो हमने जो देखा है, हाँ, तो लोग जो क्रॉस कबूतर जो करते हैं, तो कबूतरों में कबूतर बनाने के लिए कि जब वेदर वाइज रहता है, तो हर इलाके का वेदर अलग अलग है, जैसे कर्नाटक का अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, आंध्र का अलग है, इधर दिल्ली में अलग है। हाँ, तो जहाँ का लोकल कबूतर जो पर चलता है, हाँ, वो पर चलने के लिए लोग क्या करते हैं, कहाँ से भी कबूतर लाएंगे तो उसको क्रॉस करते हैं कि यहाँ के वेदर को सेट हो जाए। हाँ, इस हिसाब से वो लोग नस्लें, मतलब अगर कबूतर अभी ऐसा देखते हैं, बोलते हैं ये क्रॉस है कबूतर जी, मतलब आप जिसके लॉफ्ट पे आते हैं कबूतर चेक करते हैं, हाँ, ये क्रॉस है, मतलब किसमें क्रॉस है वो नहीं बोलते, लेकिन क्रॉस है कबूतर, ये अगर पहचान ना हो तो किस तरह से? तो उतना वो क्या होता है कि जो रेगुलर कबूतर रहता है जी, और जो क्रॉस कबूतर रहता है, उसके अंदर थोड़ा ओरिजिनल कबूतर की जो हड्डी जोड़ की जो बनावट है, वो थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा मुलायम आती है जी, और जब क्रॉस होएगा तो थोड़ा वो टाइट होती है। हाँ, तो उस हिसाब से देख के भी बहुत से उस्तादों से सुना हूँ कि वो जो पैर के नाखून उसके जो आते हैं, हाँ, वो ब्लैक वाइट होते हैं, क्रॉस होते हैं बराबर, उसकी चोंच जो है वो ब्लैक वाइट बराबर है ना ये बात। हाँ, तो वो पूछना करके। और एक बात, जो कबूतर हम जोड़ लगाते हैं, तो आसिफ भाई मेरा पर्सनल क्वेश्चन, हम जोड़ लगाते हैं या कबूतर हमारा अच्छा है, एक ही नर है, वो बहुत उड़ता है हमारे पास, अगर इसकी मेरे को ब्रीड लाइन करना हो तो किस तरह से करें? अभी मतलब अभी आपके पास एक अमर रेड्डी का जो कबूतर था, वो उड़ने में बहुत ज़्यादा बैठ रहा नहीं था, अभी इसकी मेरे को कंटिन्यू ब्लड लाइन बनाना है, तो उसको कैसा क्या मैं मेंटेन, वो नर की तरह ही मेरे को नस्ल बनाना है। तो उसको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, तुम हर एक स्टेट से अलग अलग जो तुम्हारे जान पहचान वाले हैं, तो जहाँ पर अच्छे कबूतर है, तो 2-4 कबूतर ला के तुम्हारे अलग अलग ब्लड लाइन से तुम इधर मिक्स करो। मिक्स करने के बाद उसके अंदर से तुम्हारे को बच्चे को उड़ाओ, क्रॉस करने के बाद जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे को उड़ाओ, और तुम्हारे को वो 4 जोड़े में से जो बच्चा होगा अच्छा उड़ रहा है ऐसे लगता है, तो वो लाइन तुम आगे बढ़ाते जाओ। नहीं मतलब मैं तो हमारे एक दोस्त फ्रेंड है, तो उनसे मैं जब रब्ता किया था तो वो मेरे को बताया था, जैसा अभी हमारे पास एक नर जो है, तो उसको 2 मादियाँ लगाओ। जी, अच्छा, 2 मादियाँ लगाने के बाद में उसके 4 बच्चे निकले, 4 बच्चों में से उसको क्रॉस करो वापस, इधर का एक मादी लो, इधर का नर लो, इधर की मादी लो, इधर का नर लो, वापस उनको जोड़ बनाओ, उनके जो बच्चा निकलता है वो सीधा उसके डायरेक्ट नर को लगाओ, तो उसकी लाइन निकलती है करके मैं सुना हूँ। ये भी बात तो सच है, लेकिन इसको क्या है
कि इसको बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। जी हाँ मतलब लेकिन आपकी प्योर ब्रीड जो बनती है वो करेक्ट है या नहीं? हाँ है, अच्छा है, ये ब्लड लाइन बनती है, अच्छी बनती है। इसमें टाइम ज़्यादा है टाइम ज़्यादा है, लॉन्ग टाइम ज़्यादा है, बहुत टाइम, क्योंकि अभी तुम एक बच्चा लेंगे समझो, तो बच्चा लेने के बाद वो अडल्ट होने के लिए, जब वो 10 पर साफ करने के लिए कम से कम वो 11 महीने का टाइम लेता है। 11 महीना 12 महीना। हाँ, तुम 11 महीने के बाद भी तुम उसको जोड़ में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो 18 महीने का मिनिमम। हाँ कम से कम 1.5 साल के 2 साल के आगे का वो होना चाहिए, तब तुम जोड़ में डालेंगे। तब तक वो बीमारी आएगी, रहेंगे नहीं रहेंगे, इस हिसाब से जो अपने को शॉर्टकट लगता है उस हिसाब से करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और आसिफ भाई आपने बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छे टूर्नामेंट जीते हैं और बहुत ही मतलब बहुत से लोगों को हेल्प भी किया है अपने कबूतर उड़ाने वगैरह में भी। और आपकी जो सबसे पहले जो आपने कबूतरों में आए थे जी, तब आपको भी मालूमात हमारी जी थी। आज तो आपने उस्ताद का लक़ब ले लिए हैं जी, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है हमारे को भी। तो आप जैसे हम भी सीख कर कुछ बने करके। आसिफ भाई जब आपने स्टार्टिंग किए तो आपकी पहले जो पार्टी में आपने किए तो उनसे आपसे कैसा क्या कांटेक्ट हुआ था?